प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि बैलेंस डाइट क्या है और डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है। हमने आपसे बताया था कि जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका अपना एक फंक्शन होता है। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो आपको एनर्जी की कमी हो जाएगी, आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपका बॉडी बिल्डिंग पर फर्क पड़ेगा। इसी तरीके से विटामिन्स की कमी से आपको बहुत सी कमी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। मिनरल्स हैं तो मिनरल्स में भी अगर आप प्रॉपर मिनरल्स नहीं लेंगे तो बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे मिनरल की जिसको हम आयरन कहते हैं और ये हमारे फूड में होना बहुत ज़रूरी है। अब आयरन का यूज़ आपको जब मालूम होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये आयरन हमारे फूड में क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। देखिए, आयरन हमारे फूड में अगर नहीं होगा तो आपको अलग अलग किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। तो पहले आप समझिए कि आयरन का काम क्या है। आयरन का काम है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, यानी ये खून बनाता है, ब्लड बनाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारा खून लाल होता है, आपको हर बच्चे को मालूम है, हर एक को मालूम है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड का रंग कैसा है तो आप बता सकते हैं कि ब्लड का रंग लाल होता है। वैसे दो तरह के ब्लड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। एक कहलाता है WBC और दूसरा कहलाता है RBC। WBC वाइट ब्लड कार्पसल्स। कभी आप देखें कि हल्का सा छिल गया होगा तो आपको दिखेगा कि पानी जैसा कोई चीज़ आपके उसमें दिख रहा है, और जब कट जाता है तो आपको दिखता है कि लाल रंग का खून निकल रहा है। इसको कहते हैं RBC, रेड ब्लड कार्पसल्स। तो ये जो रेड ब्लड कार्पसल्स है, जो खून लाल होता है हमारा, वो क्यों होता है? हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ब्लड में होता है, हेमोग्लोबिन, ये ब्लड में होता है। और कौन से ब्लड में होता है? ये RBC में होता है। और इसी के कारण खून का जो ब्लड कलर जो है वो रेड होता है, ये रेड होता है। आप समझिए कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ये रेड ब्लड कार्पसल्स में होता है। खून का रंग आपको मालूम है कि रेड है, और ये जो रेड है वो ड्यू टू हीमोग्लोबिन होता है। इतनी बात आप समझ लें, फिर आपको जब हम समझाएंगे तो आप पूरी बात समझ में आपको आएगी। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। किस ब्लड में होता है? RBC में होता है। ब्लड का रंग कैसा है? रेड है। ये रेड कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। सो ब्लड इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ये अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको। दूसरी बात आप देखें कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन कैरी करता है। आपको मालूम है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, और जो सांस छोड़ते हैं
वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सो हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन from lungs to different parts of the body। ठीक है, तो क्या देखा आपने? आपने देखा कि हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है और हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड लाल रंग का होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, छोटे से छोटे सेल टिश्यू में वो सेल में वो जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब आपको ये देखना है कि ये हीमोग्लोबिन ये पैदा होता है आयरन से, और मैंने आपको बताया है कि ये आयरन हमारे ब्लड प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, एसेंशियल एलिमेंट टू प्रोड्यूस ब्लड। और आयरन और हीमोग्लोबिन का डायरेक्ट नाता होता है, संबंध होता है। डायरेक्ट क्या मतलब? मतलब लो आयरन लो हीमोग्लोबिन, लो हीमोग्लोबिन, यानी आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा। हाई आयरन हाई हीमोग्लोबिन। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि आयरन कम होगा तो आपका हीमोग्लोबिन कम होगा, आयरन ज़्यादा होगा हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होगा। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है। अगर हमारे बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में आयरन है, जितना आयरन हमारी बॉडी को चाहिए, अगर उतना आयरन है तो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल ठीक रहता है, और अगर कम है आयरन तो हीमोग्लोबिन लेवल नीचे चला जाता है। तो नीचे चले जाने से होता क्या है? बात है ना कि हीमोग्लोबिन कम हो गया। भाई कम हो गया तो क्या हो गया? तब आप इसके जब फंक्शन को देखेंगे कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है ना, ये ऑक्सीजन कैरी करता है, तो अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई जो वो हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में करता है वो अफेक्टेड हो जाएगा, वो प्रभावित हो जाएगा। तो ये जो चीज है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन यानी आयरन की कमी, इससे बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। और ये जो हमारे शरीर में अगर आयरन की कमी हो गई तो जाहिर है, मैंने कहा लो आयरन लो हीमोग्लोबिन, तो इस आयरन डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन decreases level of hemoglobin, यानी
आयरन की कमी हेमोग्लोबिन लेवल को कम कर देती है और ऐसी स्थिति को हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। एनीमिया, एनीमिया का मतलब क्या हो गया? किसी को अक्सर आप सुनते होंगे कि उसको एनीमिया हो गया है। तो एनीमिया का मतलब सिंपल बात आप समझ लें कि लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन उसका कम हो गया है। अगर लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कम हो गया है, इसका मतलब उसके बॉडी में आयरन कम है। क्या मतलब? मतलब उसके फूड में जो प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ आयरन होना चाहिए था वो उसने फूड में नहीं लिया, इसलिए आयरन की कमी हो गई। आयरन की कमी होने से उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया है और इस सिचुएशन को हम एनीमिया कहते हैं। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि एनीमिया कोई बीमारी है। हम आमतौर पर यही सबका सोचना है कि एनीमिया एक बीमारी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हीमोग्लोबिन का कम होना शरीर के अंदर, इसको हम कहते हैं एनीमिया। और ये एनीमिया बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। किडनी प्रॉब्लम होगा, कैंसर होगा, और भी न जाने कितनी बीमारियां हैं। आपको उस लेवल पे नहीं जाना है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि जिसको एनीमिया हो जाता है उसको बहुत सी बीमारियां पकड़ सकती हैं। ये समझिए, ये कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा, जब मैं आपको फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैंने आप को बताया था कि न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन क्या हैं और बैलेंस डाइट क्या है, क्यों हमारे लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर होगा, वो बीमार होगा, बहुत से रोग से ग्रसित होगा, बहुत से रोग उसको लग जाएंगे। तो आज हम आपसे बात किए हैं कि डिफरेंट मिनरल्स और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में सब आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, तमाम चीज़ें आते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए से क्या कमी हो जाने से कौन होगा, बी से कौन सी कमी से कौन सा बीमारी हो जाएगा, सी की कमी से कौन सा हो जाएगा, डी की कमी से कौन सा हो जाएगा। आज हमने बात किया मिनरल्स के बारे में और उसमें हमने बात किया आयरन की। और आयरन के बारे में मैंने आपको क्या बताया? हमने कहा कि ये एसेंशियल एलिमेंट है आपके ब्लड प्रोडक्शन की। और ये कहाँ होता है? ये हमारे हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन को मैंने बताया कि ये एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड कार्पसल्स में होता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर रेड होता है। फिर मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। छोटे से छोटे टिश्यूज तक में ये जाता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को। तो जाहिर है कि जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ब्लड कैरी करने में दिक्कत होगी, और जब आपके ऑक्सीजन कैरी करने में और ऑक्सीजन आपके बॉडी को अगर पर्याप्त नहीं मिलेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। और मैंने आपको समझाया क्या कि आयरन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे से सीधे संबंध रखते हैं। कम आयरन होगा तो लो हीमोग्लोबिन होगा, हाई आयरन होगा तो हाई हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है? तो इस तरीके से जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो ये हीमोग्लोबिन लेवल को कम कर देता है और इस सिचुएशन को हम एनीमिया कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।